नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईना मर्रा फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला मज़हर साहिब, हमारा प्यारा बेटा, बक़ज़ाए इलाही अपने मौला की बारगाह में पहुँचा। हम इस बेटे के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल पाक में हाजिर हैं। इस बेटे के विसाल पर मैं मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की तरफ से जनाब मोहतरम डॉक्टर मज़हर इकबाल शाहीन साहिब, आपकी फैमिली के जमी मेंबर्स को इज़हार ताज़ियत करता हूँ और इनके साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शबीर साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद असगर जंजुआ साहिब, जो हमारे तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की मेन क़यादत है, उनके साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला क़ादीन व कारकुनान और आने वाले जमी दीवानगान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गम की इस घड़ी में इस पूरे ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। रब कायनात महबूब अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से सब्र जमील अता फरमाए। सामीन मोहतरम, चूँकि महफ़िल पाक इसाले सवाब की है, इसलिए आज की इस नशस्त के लिए बतौर ख़ास जिस मौजू को चुना है वो है ईसाले सवाब की शरई हैसियत। सामीन मोहतरम, अगर दीन इस्लाम के मुसल्लमात को देखें तो अपने बिछड़ जाने वाले जमी रिश्तेदार जो ईमान पर दुनिया से गए, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करना, ईसाले सवाब करना, यह दीन इस्लाम के मुसल्लमात में से है। लेकिन चूँकि ये दौर मादियत का दौर है,
फितना और फसादात का दौर है, इसलिए जूं जूं वक्त गुजरता गया अफकार पे गर्द पड़ती गई, नज़रियात पे गर्द पड़ती गई, और उस नज़रियात पर पड़ने वाली गर्द ने मुसल्लमात को भी हमारे जहनों में धुंधला दिया। यही सबब है कि इधर जब कभी अकीदा तौहीद की बात होती है तो बाज़ जहनों से सवालात उठते हैं कि क्या अकीदा तौहीद ऐसा ही है। कभी कोई अकीदा रिसालत की बात करे, मोहब्बत रसूल की बात करे, इश्क मुस्तफ़ा की बात करे, तो किसी और तरफ से सवालात आते। अगर कोई मोहब्बत आले मुस्तफ़ा की बात करे तो किसी और तरफ से सवालात आते। मोहब्बत असहाबे मुस्तफ़ा की बात करें तो किसी और तरफ से सवालात आते। जबकि सामीन मोहतरम हकीकतन अगर दीन इस्लाम की तालीमात का मुताला करे तो ये अलग अलग अतराफ से जो एक एक सवाल आता है, इन्हीं सब सवालों के जवाब को इकट्ठा करेंगे तो दीन बन जाएगा। लेकिन आज चूंकि वक्त नहीं कि दीगर अफकार की तरफ बात को ले जाया जाए, बतौर खास आज का हमारा टॉपिक है कि जब कोई हमारा बिछड़ने वाला बिछड़ जाता है, कभी हमारा वालिद चला गया, हमारी माँ चली गई, हमारा बेटा चला गया और वो इस्लाम पर दुनिया से गया, क्या जाने के बाद हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम जाने वाले के लिए कोई नेकी का काम करके उसको सवाब पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते? तो सामीन मोहतरम दो तरह के नजरियात सामने आए। कसीर लोगों ने कहा कि बिछड़ जाने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना जायज़ है, उनके लिए नेकी के काम करके सवाब पहुंचाना जायज़ है। और किसी एक तरफ से आवाज़ उठी कि नाजायज़ है। अब दोनों ने दलील कुरान से ली। कहां से? कुरान। दोनों ने दलील कुरान से ली। अब उन दोनों के दलाइल आपके सामने रख के मुफ्ती आपको बनाने वाला। सामीन मोहतरम तवज्जो करें, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का आखिरी हिस्सा दुआ का है। असलन ये दुआए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और दुआ के वो कलिमात क्या हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इससे आगे पढ़ेंगे क्या है? रब्बना ग़फ़िरली, ऐ मेरे मौला तू मुझे भी माफ कर, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, और ऐ मालिक कायनात तू मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे मौला तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और हर मोमिन की मग़फ़िरत फरमा। अब यहाँ पर यह तख़सीस नहीं कि यह दुआ जिंदा के लिए है या फौतशुदा के लिए है। जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो भी दुआ यही पढ़ते हैं, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं वो भी दुआ यही पढ़ते हैं। रब्बे कायनात का हमारी नमाज के अंदर दुआए मग़फ़िरत का रख देना यह बता रहा है, अरे उस वक्त तक तो तुम्हारी नमाज नहीं होती जब तक बिछड़ जाने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ न करो या तुम इबादत करके उनके लिए इसाले सवाब न करो। तो सामीन मोहतरम, दुआ करने पर और भी आयात करीमा मौजूद है, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है
इसी एक आयत करीमा को दलील बना के यह नुक्ता समझा गया कि बिछड़ जाने वाले अगर मोमिन थे, मुसलमान थे, उनके लिए दुआ करना सिर्फ जायज नहीं बल्कि लाजिम है। अब सामीन आगे गौर करें, जिन अहबाब ने कहा कि दुआ ना करें, इस्तगफार ना करें, उनके लिए कोई नेकी का काम ना करें, वो भी दलील इसी कुरान से लेते हैं। और दलील क्या है? सूरह तौबा का मुताला करें। आका अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ते हैं। रईसुल मुनाफिकीन मर गया, उसका बेटा हजरत अब्दुल्ला वो मुसलमान था। वह आका ताजदार कायनात की बारगाह अक़दस में आया और आके अर्ज करता है, सोने आका आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा बाप बिछड़ गया है, मेरा तो बाप था, हुजूर मैं अर्ज करता हूं कि जनाजा पढ़ा दे। मेरे आका ताजदार कायनात तालीफे कल्ब के लिए उठे जनाजा की तरफ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस मुनाफिक का जनाजा पढ़ा दिया और सिर्फ जनाजा नहीं पढ़ाया, तालीफे कल्ब और बदल देने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कफन के तौर पे अपना जुब्बा भी दिया। जनाजा पढ़ाया, जुब्बा दिया। जब उसको दफन कर चुके, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम दीगर सारे मुनाफिकीन को ये मंजर दिखाने के लिए कि रब ने मुझे रहमत बनाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम कब्र पे खड़े हैं और कब्र पे खड़े होकर मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे। प्यारे आका क्या करने लगे? दुआ फरमाने लगे। इधर ताजदार कायनात उस मुनाफिक की, काफिर की कब्र पे खड़े हैं, दुआ कर रहे हैं। रब कुरान नाजिल करता है, फरमाता है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, इस मुनाफिक के लिए आप बख्शिश की दुआ करें या ना करें बराबर है। इस मुनाफिक के लिए और काफिर के लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें बराबर है। इन तस्तगफिर लहुम सबईन मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ऐ मेरे मुस्तफा, इस बदबख्त के लिए अगर आप मेरी बारगाह में 70 बार भी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, ऐ मुस्तफा इसे नहीं बख्शूंगा। तवज्जो करें, इसे नहीं बख्शूंगा। सबब क्या है? सामीन मोहतरम, जिन्होंने कहा दुआ का फायदा नहीं, उन्होंने दलील इस आयत को बनाया, और जिन्होंने कहा दुआ का फायदा है, उन्होंने दलील सूरह इब्राहिम की आयत को बनाया। अब समझना ये है, कुरान एक है, एक आयत बताती है दुआ करो और एक आयत बताती है दुआ करो कोई फायदा नहीं है। आइए आप मकसूद समझें, अब इसका एंड समझें। सामीन मोहतरम, इसी आयत को आगे पढ़ें। फलन यगफिरल्लाहु लहुम, 70 बार भी इसके लिए दुआ करेंगे तो नहीं बख्शूंगा। अब आगे रब सबब बयान करता है, ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू, ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू। ऐ मेरे मुस्तफा, इसको क्यों नहीं बख्शूंगा कि इसकी मौत ही कुफर पे हुई है, इसकी मौत ही कुफर पे हुई, निफाक पे हुई, इर्तिदाद पे हुई। तो सामीन, कुरान ने अपना फैसला खुद दे दिया। इसी कुरान में एक आयत है, मग़फ़िरत की दुआ करते जाओ, जायज़ है। एक आयत है, मग़फ़िरत की दुआ करो फायदा नहीं पहुंचता। अब सोचना पड़ेगा किसके लिए फायदा होता है, किसके लिए फायदा नहीं होता। अरे मग़फ़िरत की दुआ अगर मोमिन के लिए करोगे उसको फायदा पहुंचेगा, मग़फ़िरत की दुआ अगर काफिर के लिए करोगे तो उसे कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। नतीजा कलाम ये आया, आपका फौत होने वाला अगर मोमिन है तो दुआ करना जायज है,
आपका फौत होने वाला, ये लफ्ज़ ऊंचा बोले, अगर दुनिया से जाने वाला मोमिन है तो उसे दुआए मगफिरत का फायदा होगा। अगर फौत होने वाला किसी को पक है कि मरने वाला काफिर है, किसी को यकीन है कि मरने वाला मुनाफिक है, तो उस काफिर और मुनाफिक को फायदा नहीं होगा। अरे आशिको, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें तो पक है हमारा ये जाने वाला बच्चा दीवाना है मुस्तफ़ा था। हमें यकीन है ये बच्चा आशिक मुस्तफ़ा था। हमें यकीन है ये बच्चा मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में जाता भी था, मिलाद मुस्तफ़ा मनाता भी था, हुजूर शाइखुल इस्लाम के खिताबात सुनता भी था। हमें यकीन है ईमान पर गया, तयक्कुन पर गया, ईकान पर गया, तौहीद पर गया, अकीदा रिसालत पर गया। इसलिए हम इस बेटे के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, और जिसको यकीन है कि उनका मरने वाला काफिर है वो दुआ करना छोड़ दे, करते भी रहे तो का फायदा नहीं होगा। अब सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद के इन दो मुकामात को समझकर मैं वक्त बचाते हुए सिर्फ ये किताब आपके सामने करने लगा। हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि की ये 40 है, जिन अहबाब को दलाइल दरकार हो और भी कसीर कुतब है, लेकिन यहाँ से आप पढ़ते जाएं। सियासित्ता से अहदीस आपने यहाँ रिवायत कर दी है, उनमें से मैं सिर्फ चंद एक हदीस मुबारका नमूना के तौर पे आपके सामने बयान करता हूँ। और वो हदीस पाक क्या है सामीन मोहतरम, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, और यह हदीस मुबारका मुत्तफ़क़ुन अलैह है, जिसको इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए और इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए। और इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को बाबुल वसूल सवाब सदकात इलल मय्यत, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में एक पूरा बाब कायम किया है, जिसका बाब ही ये है कि मय्यत जो मुसलमान दुनिया से चला गया उसको सवाब पहुंचने का बाब इमाम मुस्लिम लाए। अब हदीस पाक क्या है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती है कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आ गया और आके अर्ज करता है, ऐ मेरे सोने आका, मेरी माँ का अचानक विसाल हो गया, मेरी माँ बिछड़ गई, विसाल हो गया, और मुझे इस बात का यकीन है अगर मेरी माँ मरते वक्त कलाम कर सकती तो वो सदका का हुक्म देती। क्या करती? सदका का हुक्म देती। फ़हल लहा अजरुन इन तसद्दक़तु अन्हा, सोने आका अगर मैं अपनी माँ की तरफ से कुछ सदका करूं तो उसका अजर माँ को पहुंचेगा, उसका अजर माँ को पहुंचेगा। मेरा आका फरमाते काला नाम, हाँ तू अपनी माँ की तरफ से सदका कर, उसका अजर तेरी माँ को पहुंचेगा। तो गोया आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि इसका अजर तुम्हारी माँ को पहुंचेगा बता रहा है कि ये अमले मुस्तफ़ा भी है, हुक्म मुस्तफ़ा भी है। इससे आगे गौर करें, कबीला है जुहैना की एक औरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और आके अर्ज करती है, इन्ना उम्मी नज़रत अन तहुज्जा, ऐ प्यारे आका मेरी माँ ने मन्नत मानी थी कि मैं हज करूंगी, मातत बस उसका विसाल हो गया, मन्नत पूरी ना कर सकी। ऐ सोने आका क्या अपनी माँ की तरफ से वो मन्नत मैं पूरी कर दूं, क्या उसका अजर मेरी माँ को पहुंचेगा? मेरे आका ने पहले फरमाया कि ए आने वाली बेटी बता, क्या अगर तेरी माँ पे कोई दुनिया का माल कर्ज होता तो क्या वो तू अदा ना करती? यानी दुनिया के किसी फर्द का कर्ज होता तो क्या वो अदा ना करती? उसने अर्ज किया हुजूर अदा करती, चूंकि तो मांग लेता। तो मेरे आका ने फरमाया ये जो मन्नत मानी है ये अल्लाह का कर्ज है, ये अल्लाह का कर्ज है, बस इसे भी तू अदा कर। तो ताजदारे कायनात का
ये इरशाद फरमाना कि तेरी माँ ने हज की मन्नत मानी थी, ये अल्लाह का कर्ज है, इसको माँ की तरफ से अदा करो, इसका अजर और सवाब तुम्हारी माँ को पहुंचेगा। इससे आगे गौर करें। सामीन मोहतरम, हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मा सादिन मातत, ऐ सोने आका मेरी माँ का विसाल हो गया। फ़अय्यु सदक़ती अफ़दल, ऐ सोने आका मुझे बताइए माँ की तरफ से मैंने सदका करना है, कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका अफजल है। काला अलमा, मेरे आका ने फरमाया पानी का सदका। किस शय का? पानी का सदका। हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, उन्होंने पानी का इंतजाम किया, उन्होंने पानी का कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा के ऐलान कर दिया, हाज़िही लि उम्मे साद, कि ये कुआं हजरत साद की माँ के लिए सवाल, इस साल सवाब के लिए। तो सामीन, इसी तरह मैंने अर्ज किया कि एक दो नहीं दर्जनों हदीस मुबारका आका ताजदार कायनात की ज़ात अक़दस से साबित है कि अगर कोई आपका बिछड़ने वाला मोमिन मुसलमान दुनिया से चला जाए, आप उसके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ करें, मग़फ़िरत करें, अमल करें, नफल पढ़ें, रोज़े रखें, उसके लिए सदका और खैरात करें। जो कुछ भी मोमिन के लिए इसाले सवाब के लिए करेंगे, रब्बे कायनात उसका सवाब पहुँचाएगा। अब इससे आगे कुर्बानी पे आए। सामीन मोहतरम, हजरत अमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अपने वालिद मोहतरम से और वो अपने दादा जान से कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया। अब तवज्जो कीजिएगा कि अर्ज क्या है। अर्ज करते हैं कि आस बिन वाइल ने दौरे जाहिलियत में मन्नत मानी थी। किस दौर में? यानी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस दौर में मन्नत मानी थी 100 ऊंटनियों को कुर्बान करने की। अब आका की बारगाह में आए और आके सवाल किया कि महबूब, बाप तो फौत हो गए, मन्नत मानने वाले फौत हो गए, उनका बेटा अपने बाप की तरफ से 50 ऊंटनियों की कुर्बानी एक वक्त देता है। अब आका की बारगाह में सवाल लाते हैं, हुजूर अपने बाप की तरफ से 50 ऊंटनियों की कुर्बानी दे रहा हूं, क्या इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचेगा? मन्नत मानी थी बाप ने और दौरे जाहिलियत ने, कुर्बानियां कर रहा है बेटा, और सवाल कहां पे आया? आका की बारगाह अक़दस में कि हुजूर मैं 50 ऊंटनियों की कुर्बानी दे रहा हूं, क्या इसका अजर और सवाब मेरे बाप को पहुंचेगा? तो आका फरमाते हैं, अम्मा अबू का फलौ कान अकर्रा बित्तौहीद, आका फरमाते हैं अगर तेरा बाप अकीदा तौहीद पर दुनिया से गया तो सवाब पहुंचेगा। अगर तेरा बाप अकीदा तौहीद पर दुनिया से गया तो सवाब पहुंचेगा, और अगर हालत कुफर में मरा है तो फिर सवाब नहीं पहुंचेगा। तो इस हदीस मुबारका ने भी इसी नुक्ता को वाज़े कर दिया कि जो ईमान की हालत में जाता है उसे सवाब मिलता है। फिर सामीन मोहतरमा, ये ईद उल अज़हा की तरफ आ जाए ताकि कुर्बानी का चैप्टर आ गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया, आप बयान करती है कि आका ताजदार कायनात ईद कुर्बान के मौका पर खूबसूरत जानवर को ज़िबा करते, प्यारे जानवर को ज़िबा करते, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम ज़िबा फरमाते, महबूब कायनात जब तकबीर करते, और तकबीर के वक्त जो मेरे हुजूर के कलिमात थे वो तवज्जो तलब है,
मेरे आका दुआ फरमाते, और दुआ क्या है? मेरे आका अर्ज करते रब की बारगाह में, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मद, ऐ रब्बे कायनात ये कुर्बानी कबूल कर मुहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से, व आली मुहम्मद, और यह कुर्बानी कबूल कर सारी की सारी आले मुहम्मद की तरफ से, व मिन उम्मती मुहम्मद, और ऐ मौला यह कुर्बानी कबूल कर सारी की सारी उम्मत मुहम्मद की वजह से। अरे आशिकों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, आका ताजदार कायनात की इस नीयत के कलिमात पे गौर करें। मेरे आका इधर जानवर ज़िबा कर रहे हैं कुर्बानी का, लेकिन दुआ कर रहे हैं, फरमाते मौला यह कुर्बानी मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से कबूल कर, मेरी सारी आल की तरफ से कबूल कर, और मेरी सारी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। कुर्बानी को अपनी आल के साथ जोड़ना, अपनी सारी उम्मत के साथ जोड़ना, यह बता रहा है कि नेकी का काम अगर कोई भी करे, अगर दूसरे मुसलमान को उसका सवाब देना चाहे, रब रोकता नहीं है, वो सवाब दूसरे मुसलमान तक भी पहुंचा देता है। शामिल बताइए ये अमल किसका है? ऊंचा बोलेंगे। आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का। फिर सामीन मोहतरम, जब मेरे आका का विसाल हो गया, आका ताजदार कायनात इस दुनिया फानी से ज़ाहिरन पर्दा फरमा गए, तो हजरत मौला कायनात हर साल 2 कुर्बानियां करते। मौला अली शेर खुदा हर साल 2 कुर्बानियां करते। मौला अली हर साल 1 कुर्बानी अपनी तरफ से देते थे, 1 कुर्बानी प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से देते थे। तो सामीन मोहतरम, मौला अली से पूछे, ऐ मौला अली आका का तो विसाल हो चुका, अब उनकी तरफ से कुर्बानी क्यों करते हैं? तो आका ताजदार कायनात का कुर्बानी के लम्हे सवाब में, कबूलियत में सारी उम्मत को शामिल करना कि यह मुसल्लमात दीन में से है। और मौला अली का हुजूर के विसाल के बाद हुजूर की तरफ से कुर्बानी देना भी बता रहा है कि दूसरों के लिए नेकी का काम करके ईसाले सवाब करना मुसल्लमात दीन में से है। फिर सामीन इससे आगे फिर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक दे रहा हूं, जिसको इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में ला है, और हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस पाक क्या है? मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कबरैन, मेरे आका अलैहिस्सलाम 2 कबूर के पास से गुजरे। जब उन कबूर के ऊपर पहुंचे तो आका रुक गए। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा पीछे रुक गए। आका ताजदार कायनात सहाबा से फरमाते हैं कि इन 2 कब्रों वालों पर आजाब हो रहा है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की रिवायत, मेरे आका ने फरमाया कि इन 2 कबूर वालों पर आजाब हो रहा है। मेरे आका ने सिर्फ आजाब होना नहीं बताया, आजाब का सबब भी बता दिया। आजाब का सबब भी बता दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया, एक पर आजाब का सबब यह है कि वो जब छोटा पेशाब करता था कतरों से नहीं बचता था। यह बिलखुसूस मर्दों के लिए एहतियाती जुमला। और दूसरे पर अज़ाब का सबब यह था वो चुगलखोरियां करता था। एक ही बात यहां से सुनी वहां की, वहां से सुनी वहां की। आका ने फरमाया कि इस वजह से इन पे अज़ाब हो रहा है। लेकिन ये बता के मेरे हुजूर सहाबा को फरमाते हैं कि दरख्त की टहनी लाओ। क्या करो? टहनी लाओ। सहाबा टहनी को लाए। मेरे आका ने टहनी को 2 हिस्सों में तोड़ा। उस टहनी को 2 हिस्सों में टुकड़े किया। एक टहनी एक कब्र पे रखी और दूसरी कब्र पे रखी। और साथ मेरे आका ने फरमाया, जब तक
इन कुबूर पर ये टहनियां सरसब्ज़ व शादाब हैं, तब तक ये टहनियां, ये पत्ते अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। जब तक इन कुबूर पर इन पत्तों के जरिए अल्लाह का जिक्र होता रहेगा, तब तक कब्र वालों पर अजाब में कमी रहेगी, अजाब में कमी रहेगी। अब सामीन मोहतरम, मेरे आका फरमाए, अगर कब्र पर दरख्त की टहनी और पत्ता अल्लाह का जिक्र करे तो अजाब कम होता है। अगर कब्र पर कोई दरख्त की टहनी और पत्ता अल्लाह का जिक्र करे तो कब्र वाले से अजाब कम होता है, तखफीफ होती है, टल जाता है। आशिकों, ईमान से सोचो, अगर पत्ते कब्र पे अल्लाह का जिक्र करें अजाब टलता है। अगर ये अशरफुल मखलूकात इंसान कब्र पे जाकर अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत कुरान करें, दुरूद और सलाम पढ़े, फिर अजाब क्यों न टले। तो सामीन मोहतरम, पता चला कि कुबूर पे जाकर अगर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो अजाब टल जाता है, तखफीफ होती है। इससे आगे सामीन मोहतरम हदीस पाक दे रहा हूं, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में ला है। रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला आप बयान करते हैं कि हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला का विसाल हो गया। हुजूर के एक सहाबी का विसाल हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ा के जब कब्र तैयार कर चुके तो आका अलैहिस्सलाम वहीं पे खड़े रहे और तवील वक्त के लिए तस्बीह की। कब्र पर खड़े होकर तवील वक्त के लिए तस्बीह की, तज़कीर की, अल्लाह की हम्द को बयान किया, अल्लाह की सना करते रहे, तकबीर करते रहे। सहाबा कहते हैं कि एक साथी ने अर्ज किया, ऐ सोने आका, क्या सबब है? इससे पहले तो आप कुबूर पर इतनी देर के लिए नहीं ठहरे, आज माजरा क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस नेक बंदे पर कब्र तंग होने लगी थी। हुजूर के अल्फाज हैं, इस नेक बंदे पर कब्र तंग होने लगी थी, तंग हो रही थी, तंग हो गई थी। हमने तस्बीह और तकबीर की, यहां तक के अल्लाह ताला ने इसे फराखी अता कर दी। हमने कब्र पे खड़े होकर तस्बीह और तहलील की, रब की तकबीर को बयान किया, रब की शान को बयान किया, अल्लाह का जिक्र किया, और अल्लाह का जिक्र करने के सबब रब कायनात ने कब्र को कुशादा कर दिया। तो सामीन, मेरे हुजूर का ये अमल करना और बताना आज हमें बता रहा है कि दफन करके ऊपर खड़े होकर तिलावत कुरान भी किया करो, तस्बीह और तहलील भी किया करो। उस तस्बीह और तहलील के करने से कब्र वाले पे अल्लाह करम कर देता। फिर सामीन मोहतरम, आखिरी एक या दो हदीस देने लगा। अब यह हदीस पाक भी इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम मिला है, इमाम बुखारी नकल करते हैं, इमाम अबी दाऊद रिवायत करते हैं, इमाम इब्ने माजा रिवायत करते हैं। रावी हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं, इज़ा मातल इंसान, जब किसी इंसान पे मौत आ जाती है, कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, इनका अनहु अमलहु इल्ला मिन सलासा। आका ने फरमाया जब किसी पे मौत आती है उसके सारे के सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय तीन अमाल के, सिवाय तीन अमाल के। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, पहला अमल वो सदकाए जारिया है जो वो खुद अपने हाथों से करके गया। उसने मदरसा बनाया, स्कूल बनाया, लोगों के लिए पानी का एहतिमाम किया, रास्ता बनाया। कोई भी सदकाए जारिया
जो किसी बंदे ने अपनी जिंदगी में किया वो तो मर कर फौत होकर कब्र में पहुंच गया, उस अमल का सवाब कब्र में भी उस तक जाता रहेगा। दूसरा काम और अमल औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, दूसरा वो काम जो इल्म नाफे का कर गया, इल्म नाफे का फरोग कर गया, किसी को इल्म डिलीवर कर गया, शागिर्द बना गया, कुरान पढ़ा गया, हदीस पढ़ा गया, किसी के दुनिया और आखिरत के रास्तों को सीधा कर गया। अगर इल्मे नाफे छोड़ के गया वो तो मर गया, उसका सवाब कब्र में मिलता रहेगा। और तीसरा अमल औ वालिदिन सालिह, अगर कोई नेक औलाद को छोड़ गया, अगर कोई नेक औलाद को छोड़ गया और वो नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वो नेक औलाद पीछे रहकर जब भी कोई नेकी का काम करती है, नेकी औलाद करती है, सवाब कब्र में बाप को जाता। तो सामीन, ये तो वक्त में रहते हुए मैंने मुख्तसर सी चंद एक अहदीस मुबारक दलील के तौर पे पेश की है। अगर इस पर मुकम्मल कोई तहकीक करना चाहता है, कुरान को पढ़े, हदीस को पढ़े और मर्द कामिल शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु आली की कुतब का मुताला करे। इंशाअल्लाह ताला जो अकायद सहिया हैं, जो मुसल्लमात इस्लामिया हैं, जो 1400-1500 साल से रब ने कुरान में दिए, मेरे मुस्तफ़ा ने हदीस में दिए, वो सारे के सारे दलाइल इन कुतब से आपको मिलते चले जाएंगे। सामीन, दुआ करते हैं मौला की बारगाह में कि रब्बे कायनात महबूब अलैहिस्सलाम के नअलैन पाक के तसद्दुक से हमारे इस प्यारे बेटे मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला मजहर साहिब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और सामीन, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे साथ ये मिनहाजुल कुरान की आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में गया और जितनी ज़िंदगी भी ऐसे शऊर के साथ गुजारी है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और चाहत में गुजारी है। दुआ करते हैं मेरा रब वालिदैन को, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु आली की सोहबत का फैज़ान है। और इख्तिताम पर मैं मरकज़ी गोशाए दुरूद की तरफ से और मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से 1 लाख मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा इसाले सवाब के लिए पेश करता हूँ, जो दुआ में शामिल हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।